हेलो दोस्तों, SR के देहाती में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आ गया हूँ हथुआ राजा साहब का किला देखने, और आप सबको भी दिखाऊंगा। मैं भी पहली बार आया हूँ यहाँ पे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मैं तो अंदर आ चुका हूँ। ये हुआ मेन गेट, और यहाँ से इधर देखोगे सांस्कृतिक महाविद्यालय हथुआ गोपालगंज, और यहाँ से देखते और आगे बढ़ेंगे हम। और बहुत सारा चीज़ यहाँ पे मिलेगा आप सबको देखने के लिए, और हमें भी देखने के लिए, क्योंकि मैं भी पहली बार आया हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे ये संगीत महाविद्यालय, यहाँ पे भी कला डांस चल रहा है। यहाँ पे संगीत महाविद्यालय, अंदर डांस चल रहा है और बच्चे सीख रहे हैं। देखो सांस्कृतिक कला। आप लोगों को साउंड सुनाई भी दे रहा होगा, धीरे धीरे, बहुत कम आवाज़ आ रहा होगा। ये रहा, इस रूम में डांस चल रहा है, बच्चे सीख रहे हैं। और आप लोग देखे भी, हम वहाँ गुरुजी से बात भी किए हैं, तो गुरुजी बोले और बच्चे से बोले कि नहीं, अभी एग्ज़ाम का तैयारी चल रहा है, अभी अलाउड नहीं है उस वीडियो। और अगर आप लोगों को टाइम मिले तो एक बार ज़रूर हथुआ राजा साहब का किला ज़रूर घूमिएगा। बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों को भी, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और देखिए, बहुत ही आप लोगों को पहले यहाँ पे ये तालाब दिख रहा है, तालाब। अरे भाई साहब आ रहे हैं, कुछ सोचेंगे इनसे बात करने के लिए। चलिए, तो अब एक भैया मिले हुए हैं, इनसे कुछ बात होगा, और चलते हैं भैया से बात करते हैं कुछ इस तालाब के बारे में, राजा साहब के घर के बारे में, राजा साहब के बारे में। जितना भैया का जानकारी होगा उतना हमें बताएंगे और हम लोग जानेंगे। चलिए भैया, तो आपका नाम क्या पड़ी? देवेंद्र कुमार। आप यहाँ का निवासी बनी? बगल में मीरगंज के बगल में ग्राम में कड़ी। अच्छा, वजह के निवासी बनी। चलिए, तो राजा साहब के बारे में कुछ बताइए रुआ। राजा साहब के बारे में यही बताए, जो जानकारी बताए थे रुआ से जी। वहाँ के बगल में घर बवे, जिससे अंदर वहाँ के महारानी जी, जो रानी जी रनी है जी, अंदर ये पोखरा में आके स्नान कर लेते जी। और ये बगल में ये राधा कृष्ण जी के मंदिर बा। अच्छा। में अपन दर्शन करके फिर अंदर वहाँ के अपन घर में वहाँ चल देते जी। और 365 को घर बॉय में। अच्छा। बढ़िया से माने हर तरह से ठीक ठाक जी। डेली डेली चेंज माने अपन एक रूम वहाँ पर रूम चेंज करके वहाँ कराते रहनी है। जी जी। अच्छा। और राजा साहब पहले के बहुत ही मतलब कि अच्छा आदमी रहनी है, रईस आदमी रहनी है, गरीबन के बहुत हेल्प मदद करत रहनी है। अच्छा, अभी राजा साहब के खानदान में क्यों बाकी ना रो कुछ नॉलेज बा? लड़का सब लोग बाबे अभी बालो। अच्छा, यही भी करनी लो मान लो बराबर करके रुआ हो जा। छपरा में भी बा मार्केट। अच्छा। फिर मथुआ मार्केट, फिर रुआ पटना में भी बा। जी जी। जहाँ भी यहाँ के अपन बच्चे बनोले बनी हथुए के नाम से मैंने अवेलेबल बा। जी जी। चलिए भैया, बात की वजह से बहुत बहुत अच्छा लगा। जी जी। और बहुत बहुत धन्यवाद SR के देहाती के माध्यम से। चलिए, तो चलिए राधा कृष्ण के मंदिर के अब हम लोग करीब जाएंगे, और वहाँ से भी कुछ नॉलेज जुटाएंगे हम लोग। देखते हैं, ये आप लोग के सामने राधा कृष्ण जी का बहुत सुंदर और बहुत भारी विशाल मंदिर दिख रहा होगा। और आज मौसम भी बहुत धूप टाइट है, मेरा भी तबीयत कुछ ठीक नहीं था, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए
हम सोचे कि भाई चलें, देखें, घूमें और आप लोग भी घुमाएं। तो ये हुआ राधा कृष्ण जी का मंदिर। जैसे भैया बताएं कि यहाँ पे रानी साहब अपने घर से आती थी अंदर और नहाकर यहाँ पे पूजा करती थी। चलिए, अच्छा, अभी इसमें आदमी भी लग रहा है, एक चप्पल दिख रहा है, यानी कोई ना कोई इसमें होगा, लेकिन गेट बंद है। तो कोशिश करते हैं अगर अंदर ऐसा कुछ अलाउड मिलता है तो चलेंगे, नहीं तो बाहर से रिटर्न हो जाएंगे। गेट बंद भी है और हम इसके माध्यम से हम कुछ दिखाना चाहेंगे आप लोगों को। दिख तो नहीं रहा है, वहाँ दिखा होगा थोड़ा सा। राधा कृष्ण जी का उपट जो है बंद है अभी फ़िलहाल। यहाँ दान पात्र और इधर सामग्री है सब पूजा पाठ का। और ये अगर शाम को आने में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ही लाइट जब जलता होगा तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता होगा। क्यों, और जैसे भैया बताएं कि रानी साहिबा अंदर आती थी और स्नान करके फिर पूजा पाठ के लिए जाती थी। तो शायद हमें यही गेट लग रहा है जो कि स्नान करके और रानी साहिबा अंदर जाती होंगी। और ये जो उधर भी अंदर बना हुआ है, यहाँ से देख सकते हैं आप। ये चलिए, और इसके अगले साइड दिखा रहे हैं आप लोगों को। यहाँ से स्नान करके रानी साहिबा इन करती होंगी। और ये हुआ निकलने का रास्ता स्नान करके। अभी तो गेट यहाँ पे लग रहा है कुछ डालकर बंद कर दिया गया है। ऐसे निकलते हुए यहाँ सामने से होते हुए और वह राधा कृष्ण के मंदिर में जाती होंगी। और वहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, औरत तब बैठी हुई हैं। ऐसा लग रहा है कि न्यू रिश्ता देखा देखी ऐसा कुछ माहौल लग रहा है। तो बहुत ही अच्छा भी है ऐसे काम के लिए। कोई रिश्ता जोड़ना हो, कोई शादी विवाह की बात करना हो तो आराम से आदमी आकर यहाँ पे बातचीत कर सकता है, रह सकता है। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं, कुछ बाबा लोग बैठे हुए हैं। तीन झूठ जमीन की 10 लाख में बिका है। हमने 55 से यहां देखते चले नहीं। हां जी, कितना चमक गया। ऑक्सीजन मुखिया दे रहा है, इतना रोना ये 10 वाला रोडवा में सोनार में। हां, ये किसने वाला रोडवा में। हां, सोनार लगा। चलिए, कुछ लड़के यहाँ पे फ़ोटो शूट कर रहे हैं। चलिए कुछ बात करेंगे, मिलेंगे इन लोगों से भी। यहाँ पे इन लोगों का व्यवस्था है, बैग, कपड़ा और ये सब। तो यहाँ पे कुछ बच्चे फ़ोटो शूट कर रहे हैं। चलिए इन लोगों से बात करते हैं। क्या नाम पड़ी भाई? ये भी सिंह। अच्छा, भाई बैकग्राउंड सुन का घटाइबा। कुछ राजा साहब के बारे में बताइबा। सर हम लोग राजा साहब के बारे में कुछ नहीं जानते, बस इतना ही जानते हैं एक राजा थे, एक रानी थे, दोनों की कास्ट अलग थी, कहानी खत्म हो गई। अच्छा, तू बाबू? भाई लिंक एड्रेस अपन लिंक कर दे तो चैनल के नाम। बुरा मत मानिएगा, मैं यहाँ सीवान से आया हूँ। अच्छा, ये यहाँ के स्थानीय निवासी हैं।
किस पर आएगा? राजा साहब रहलन तो हमरा के जाने बाबू साहब उनका सिपाही रहलन तो बाबू साहब के बोले हमरा बुझाते 20 साल हो गए। अच्छा। उनका बूढ़ हो गए रिटायर भेल उ बताइते जे कैसा रहल राजा। हम सिपाही जी के घर कहाँ रहे? हमारे गांव रहे। कहाँ घर पड़ी अपन? फतेहपुर। चलिए यहाँ पे बाबा लोग से बात करके कुछ तो नॉलेज मिला और आप लोग को अब आगे चल के ब्लॉग समाप्त करेंगे। आगे राजा का जो घर है, जो किला है, ये तो मंदिर है और जो मेन घर है राजा साहब का वहाँ चलेंगे और दूसरे ब्लॉग में वहाँ का आप लोगों को वीडियो दिखाएंगे और वहाँ के बारे में बताएंगे। और मैं गेट से बाहर निकल रहा हूँ। ये हुआ और यहाँ का हथुआ राज का मार्केट।